त्रिएग कहते हैं हम लोग, ट्रिनिटी या त्रिएग। ओ त्रिएग समझ सकते हैं हम लोग, त्री मतलब तीन है। ओके, त्रिएग मतलब एक है, मतलब थ्री इन वन। ओके, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ये वर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल में बहुत जहां पे इसका रेफरेंस है। ऐसा एक है, और एक वर्ड हम लोग बोलेंगे तो रैप्चर वर्ड। there's नो रैप्चर वर्ड इन द बाइबल, बट बाइबल बहुत बात करते हैं रैप्चर के बारे में। वैसा ये ट्रिनिटी है, और इसके ऊपर बहुत चर्चा चलते हैं लोगों का। एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, मैं आज कोशिश करूंगा आपको थोड़ा समझाने के लिए। पहले हम लोग कुछ वचन में ध्यान रखेंगे। मैं सारे वचन नहीं पढ़ूंगा, बट आपको बता दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ कुछ वर्स बता रहा हूँ। पहले हम लोग दूसरा कोरिंथी 13 का 14, सेकेंड कोरिंथियंस 13-14, ये बात करते हैं एक त्रिएक आशीर्वाद के बारे में। ओके, जब ये बहुत सारे मेन लाइन चर्चेस में जब आखिरी में सर्विस खत्म हो जाएगा, ये ब्लेसिंग्स देते, ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग बोलते हैं इसको। गॉड द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, ओके, विल बी विथ यू, लाइक दैट। वो लोग एक ब्लेसिंग्स देते। तो ये वचन आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि करेंगे तो हम लोग 45 मिनट्स में कवर नहीं कर पाते, इसलिए ये वचन आप लोग अपना बाइबल में देख लेना। ये बात कर रहे, ये तीन लोग के बारे में बात कर रहे। ठीक? और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती का सुवार्ता अध्याय 3, 16 और 17। इधर हम देखेंगे तो यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है। बपतिस्मा का समय पे स्वर्ग से पिता परमेश्वर की आवाज और पानी से यीशु मसीह उतरे, निकले, और उनके ऊपर एक कबूतर के, सॉरी, डाउ, ओके, डाउ के फॉर्म में होली स्पिरिट आके उतरते हैं उनके ऊपर। सो वो एक तीन लोग का एक जमा हो रहे उधर, वो हम लोग देखते हैं उधर। और एक वचन हम लोग देखेंगे तो मत्ती का स्वार्था 28-19, ये ग्रेट कमीशन की बात करते हैं। ओके, उधर लिखा होगा, go and make disciples and teach all the things what I have taught you, and uh, baptize in the name of the Father and the Holy Son and the Holy Spirit. ओके, पिता पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देना करके बाइबल कहते हैं। सो ये वचन हम लोग देखते हैं कुछ जगह पे। ओके, और एक वचन हम लोग थोड़ा ध्यान से देखना है, वो है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, बाइबल में लिखा है उसको ऐसा, देन गॉड सेड, लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज, इन आवर लाइकनेस। इधर हमारे, हम लोग बनाएंगे, है ना। इधर एक प्लूरल वर्ड बहुवचन में लिखा है। इधर जो वचन स्टार्ट हो रहे देन गॉड सेड, वो गॉड वर्ड है ना, इधर जो दिया वो एलोहिम। एलोहिम इज द प्लूरल वर्ड। थोड़ा हम लोग ग्रीक और हिब्रू भी थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। द वर्ड गॉड, ये पूरा चैप्टर में किधर भी गॉड आया, ओके, लाइक गॉड सेड, ओके, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी एनिमल्स, लेट देयर बी सन मून स्टार। सो जहां पे भी गॉड वर्ड आया, वो एलोहिम की बात कर रहे। एलोहिम का मीनिंग है, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। ओके, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। वो बहुत सारे लोगों को बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो हमारे बाइबल में समझ सकते हैं तीन लोग की बात कर रहे हैं। ये तीनों, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे सृजन के समय पे, सृष्टि के समय पे उन तीनों था, उन तीनों लोग बात कर रहे थे। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 11 में, ये टावर ऑफ बाबेल की बात कर रहे हैं। वहां पे वो लोग सारे लोग मिलके एक टावर बना रहे, बाबेल का टावर बनाते। सो सातों वचन में लिखा है, कम लेट अस गो डाउन एंड कंफ्यूज देयर लैंग्वेज सो दैट सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। इधर लिखा है कम लेट अस गो डाउन। वो लेटस वर्ड है ना, वो प्लूरल वर्ड है।
हम आज जाएंगे, उधर नीचे जाएंगे करके लिखा है। तो परमेश्वर तीन, ओके, तीन रूप में है। ओके, तीन व्यक्ति है, सॉरी, तीन व्यक्ति है। ये तीन व्यक्ति लोग इधर काम कर रहे हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, और उसमें क्या सही है गलत वो भी मैं बताता हूँ। वो इलस्ट्रेशन समझा रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन है अंडा की इलस्ट्रेशन। अंडा, ओके। अंडा में ऊपर एक छिलका होता है, और अंदर होगा तो एक सफेद कलर का एक होगा, और उसके बीच में एक येलो कलर का, ओके, एक होते योक। तो शेल होते, योक होते, एग वाइट होते। वैसा एक का ये तीन पार्ट है। ओके, कभी लोग ये ट्रिनिटी समझाने के लिए ये इसको यूज कर लेते हैं, बट ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अब ये तीनों एक ही का पार्ट है। ओके, वो छिलका भी अंडा का है, और व्हाइट कलर भी अंडा का ही है। तो ये तीनों अंडा का है। ओके, ये तीनों पार्ट हो गया। तो परमेश्वर पार्ट में नहीं है। ओके, दे आर वन इन एसेंस। ओके, वो तीनों मिलके एक होते। इसलिए ये हम लोग पार्ट वर्ड यूज नहीं कर पाते कि बाग। ये तीनों अंडा के तीन बाग है वो। ओके, वैसा हम लोग एक फ्रूट लेंगे तो उधर भी उसका ऊपर छिलका होते, अंदर बीच में खाने का होते। जैसा आम की बात करते हम लोग, ऊपर एक छिलका होगा और बीच में खाने का चीज होगा, और एकदम अंदर जाएंगे तो उसका एक सीड हो जाता है। इसको हम खाते नहीं है ना। वैसा तीन पार्ट होगा। ये तीन पार्ट हमको ट्रिनिटी को नहीं समझा रहे, क्योंकि ये तीनों एक ही का पार्ट है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, वो तीन पर्सन है। और एक एग्जाम्पल लोग जनरली बताते हैं, वो वाटर का, पानी का। पानी में थ्री पार्ट्स होते हैं ना। एक होते सॉलिड, ओके, और लिक्विड और गैस। ये तीन फॉर्म में मिलते हैं हमको पानी। ओके, जब हम फ्रिज में रखेंगे वो आइस क्यूब बनेगा, सॉलिड हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर में वो पानी एक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और ज्यादा उसको उबालेंगे तो वो वेपर बनेगा ना, वो गैस फॉर्म में। ऐसे तीन फॉर्म में होते हैं। अब ये चीज को भी कभी कभी लोग सिखा देते ट्रिनिटी समझाने के लिए, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं, वो पानी, लिक्विड पानी क्या बन गया, द लिक्विड बिकम सॉलिड। ओके, तो इधर गॉड द फादर, पिता परमेश्वर पुत्र नहीं बना। ओके, पुत्र का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग है। तो इसलिए ये दो एग्जाम्पल हम लोग बोल नहीं पाते। ओके, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि फादर नेवर बिकम द सन और द होली स्पिरिट। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से कभी कभी हम लोग कोशिश करते समझाने के लिए, बट ये प्रॉब्लम हो जाते इसमें समझने में। एक फेमस एग्जाम्पल होते हैं, वो भी थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ। एक सेंट था, उनका नाम पैट्रिक। ओके, सेंट पैट्रिक बोलते हैं उनको। एक बार वो एक ट्राइबल लोग के पास गया, जब उनको परमेश्वर के बारे में समझाना चाह रहे थे। तब उनको क्या है, समझा नहीं पा रहा हो ट्रिनिटी के बारे में। तो उन्होंने एक काम किया, एक वहां पे एक पत्ता था। ओके, वो पत्ता को क्या किया उन्होंने, समझाया। ओके, मैं आपको एक पत्ता दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। एक इधर क्या है, एक ही स्टेम में, एक ही स्टेम में है तीनों, तीनों एक साथ अटैच्ड है। इसको बोलते हैं शैमरॉक लीव्स। शैमरॉक लीव्स बोलते हैं, शैमरॉक लीव्स। ये लीव्स ऐसा दिखते। तो इधर भी इसको भी कभी कभी यूज कर लेते हैं लोग समझाने के लिए। ये लीव को सेंट पैट्रिक ने यूज किया लोगों को समझाने के लिए। ओके, और एक फिगर में दिखा देता हूँ। ये फिगर जनरली लोग समझाने के लिए यूज कर लेते हैं। Okay? ये थोड़ा कलरफुल डायग्राम भी है, थोड़ा ये समझने के लिए इजी हो जाते हैं। अब देखेंगे तो अभी तीनों का एक कलर दिया, द फादर, के द सन
एंड द स्पिरिट में क्या लिखा है? द फादर इज गॉड, ओके, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन ये रेड कलर ब्लू कलर नहीं है, ब्लू कलर ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन कलर रेड कलर नहीं है, लेकिन सारे कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट कलर बनेगा। ये साइंस में हम लोग समझा देते। व्हेन वी मिक्स ऑल द कलर्स इट बिकम व्हाइट कलर्स, ओके, व्हाइट कलर बन जाते हैं। एंड व्हाइट कलर जब डिफ्रैक्ट होगा प्रिज्म में जाके, तब आपको 7 कलर्स बन जाते हैं, विबजीआर बनेगा, उसको हम लोग विबजीआर कहते हैं साइंस में। तो वैसा इधर तीनों गॉड व्हाइट कलर दिखाए उन्होंने समझाने के लिए। ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा अच्छा है हमको इजीली समझने के लिए। तो ये परमेश्वर पुत्र पिता नहीं है, पिता पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा भी पुत्र नहीं है। सो तीनों अलग अलग है, लेकिन एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, ओके। और वन गॉड 3 पर्सन बट नॉट 3 गॉड्स, ओके। एक ही परमेश्वर है, बाइबल इसमें बहुत क्लियर है। कुछ वचन हम लोग देखेंगे एक ही परमेश्वर करके। पहला वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थी 8 का 4। पहला कोरिन्थी 8 का 4, उसमें लिखा है देयर इज नो गॉड बट वन, देयर इज नो गॉड बट वन। सेम चीज हम लोग ऐसा सेम चीज हम लोग देख सकते हैं पहला तिमोथी 2 का 5। इधर लिखा है फॉर देयर इज वन गॉड and the one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. So there is one God. So Bible is very clear. There is one God. Okay, there is no 3 gods. Okay, there's a two different word. Okay, अलग अलग शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में। एक बोलते ट्रिनिटी, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ट्रिनिटी में क्या होगा? एक परमेश्वर होते लेकिन वो 3 व्यक्ति के रूप में रहेंगे। और दूसरा है ट्राइथीइज्म, टीइज्म, ट्राइथ्रीइज्म बोलते हैं। मतलब 3 परमेश्वर है, okay, 3 परमेश्वर। तो ये इस तरफ जो दिखाए ना वो ट्राइथीइज्म, ये हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकते बाइबल में, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलते हमारे पास कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है, हमारे पास एक ही परमेश्वर है। ये पुराने नियम में भी है, कि एक फेमस वचन है पुराने नियम में, वो व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 व्यवस्था विवरण 6 का 4 में लिखा है, हियर ओ इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, ओके, द लॉर्ड इज वन। ये जो वर्ड शब्द इधर यूज कर रहे हैं ना, द लॉर्ड इज वन, एक परमेश्वर, एक यहोवा, ये यहोवा, एक यहोवा है। इधर इधर एक करके एक शब्द यूज करते हैं, वो हिब्रू में उसका नाम है एखाड, एखाड बोलते हैं। एखाड का मतलब एक, ओके, नंबर में एक होगा। इसको समझने के लिए एक वचन हम लोग समझने की, सेम वचन को कैसा समझना, ये शब्द को समझने के लिए हम लोग एक वचन हम लोग समझते हैं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 में, दैट्स व्हाई a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh, okay। एक आदमी क्या करेगा, पुरुष पुरुष क्या करेगा, अपने माँ बाप को से निकल के अपने वाइफ के साथ एक एक मांस बनेगा, ओके, एक शरीर बनेगा। उसमें जो एक यूज कर रहे हैं, ओके, उसको एकाड के हिब्रू में लिखा है बासर, बासर एकाड, बासर मतलब फ्लेश के, मांस, ओके, बासर एकाड, वन फ्लेश के, इधर उल्टा आएगा ना वर्ड, एकाड मतलब वन है, बासर मतलब फ्लेश। तो ये क्या बात करते हमको, एक ही परमेश्वर है, कि परमेश्वर अकेले एक ही है। तो फिर क्या समझते हम लोग
इधर देखेंगे वर्ड ना, ए पर्सन लिखा है। पर्सन का मीनिंग क्या होता है? सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, इट्स अ सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर मैं एक पर्सन हूं, ओके, मैं कैसा पर्सन बनेगा? मेरे पास क्या होगा? एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होते। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब मैं मेरे बारे में मैं क्या जानता हूं। एक होते कॉन्शियसनेस और एक होते सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगा। हर एक जीवित जीवित मतलब इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएगा, ओके, देन यीस्ट आ जाएगा, प्लांट्स आ जाते, एनिमल्स आ जाते, सब कुछ आ जाएगा। जो भी अ, जीवित है वो सबके पास कॉन्शियसनेस रहते। कॉन्शियसनेस का मतलब मैं मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है वो समझना है। लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियसनेस ना सिर्फ इंसान के पास है, कि दुनिया में तो इंसान के पास ही सेल्फ कॉन्शियस है। सो जो भी अपने बारे में समझते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उसको पर्सन कहते हैं। तो एक पर्सन के पास क्या होगा? Okay, तीन चीज होना चाहिए एक पर्सन के पास। एक है इंटेलेक्ट। ओके, इंटेलेक्ट का मतलब बुद्धि, इमोशन, एंड तीसरा विल। ओके, इंटेलेक्ट, इमोशन, विल। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, इमोशन मतलब जो हमारा फीलिंग्स आते हैं, और विल मतलब मैं क्या चाह रहा हूं। तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे तो इंटेलेक्ट का मतलब एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, सोचने का एक, हमारे पास एक एबिलिटी होते है, या रीजन करने का, पूछने का, सोचने का। ओके, जो एबिलिटी होगा उसको हम लोग इंटेलेक्ट कहते हैं। इमोशन का मीनिंग है कैपेसिटी टू फील एंड रेस्पॉन्ड। ओके, फील फील करना मतलब अब मेरा बेटी नीचे गिर गई। ओके, अब क्या करता हूँ उसके साथ? मैं जाके फील करता हूँ, अरे यार चोट लग गया क्या, ऐसा पूछना। फिर उसको क्या करना? जाके, उतना ज्यादा चोट नहीं होते फिर भी क्या करना, उसको जाके रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। मतलब उसका पैर में जाके वो बोलती है बुई ना, उसको जाके थोड़ा सा उसको हाथ से क्या करना, प्यार से उसको थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे तो उसको हंसी आ जाते, क्योंकि उसको लगते मेरे पापा ने रेस्पॉन्ड किया। तो वो इमोशन है। अगर मैं इमोशन लेस होता हूँ, मतलब बेटी गिर गया तो भी क्या करूंगा, मैं ऐसा ही बैठता हूँ, तो क्या इमोशन लेस हो जाते। Okay? तीसरा क्या? विल। वो क्या? एबिलिटी टू चूज एंड एक्ट। ओके, चुनाव करने का और काम करने का। एबिलिटी टू चूज एंड एक्ट। एग्जाम्पल बोलूंगा तो एक बेगर आके मेरे पास पैसा मांगते तो उसको देना क्या नहीं देना। ओके, सो दैट इज माई विल। ओके, मेरा इच्छा है। तो ये तीन चीज होते एक व्यक्ति के पास। परमेश्वर हर एक के पास, मतलब फादर के पास, सन के पास, स्पिरिट के पास, तीनों के पास ये तीनों होते। पिता परमेश्वर अपना इंटेलेक्ट, अपना इमोशन, अपना विल होते। पिता पुत्र के पास भी अपना इंटेलेक्ट, अपना इमोशन, अपना विल रहते। स्पिरिट के पास भी अपना इंटेलेक्ट, अपना इमोशन, अपना विल रहते। अगर हम ह्यूमन की बात करते, अगर ह्यूमन की बात करते तो हम लोग है ना एक ट्राई पार्टेड पर्सन को बोलते, ट्राई पार्टेड। हमारे पास तीन भाग है। वो है हमारा आत्मा, ओके, शरीर, और हमारे आवी। आवी, आत्मा, शरीर, सोल, स्पिरिट, बॉडी। पहला थेस्सलोनियन चैप्टर 5, पहला तिमोथी चैप्टर, सॉरी, पहला थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 लिखा है, मे गॉड हिमसेल्फ द गॉड ऑफ पीस सैंक्टिफाई यू थ्रू may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. तो तीन चीज लिखा है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ये क्या है तीन चीज?
जो बॉडी होता है हमारा, ये एक हमारे एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब सर्दी का समय हो गया तो सर्दी पकड़ लिया मुझे, ओके, ये मेरे शरीर में सर्दी हो गया, ओके। वो है मैं एनवायरमेंट के साथ, मेरा वातावरण के साथ मेरा जो कनेक्शन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो ये बॉडी ये एनवायरमेंट के साथ ही कनेक्ट करेगा, उसको बाकी से कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा हमारा आवी, स्पिरिट। ये स्पिरिट, सॉरी, स्पिरिट मतलब आवी, हाँ जी। आवी, स्पिरिट का गॉड के साथ कनेक्ट करेगा। एंड सोल, ये है हम खुद ही हमारे साथ कनेक्ट करते, वो है मैं, ओके। जब कोई पर्सन गुजर गया, लाइक हमको एक मैसेज आया, तो एक अंकल गुजर गया, जब हम लोग उनके घर जाते, अंकल का अंकल उधर बीच में हॉल में बीच में लेटा है उनको, ओके, तो हम पूछेंगे तो अंकल तो है, वो बोलते ये अंकल नहीं है, ये अंकल का बॉडी है, क्योंकि अंकल चला गया, अंकल गुजर गया, ओके। क्योंकि उधर क्या है, अंकल का बॉडी है, अंकल नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चला गया, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो सोल है, ये वो सोल की घर था, वो बॉडी है, वो बॉडी इधर पड़ा है, अंकल चला गया। इसका मीनिंग है वो जो हमारे होते हैं, मैं कौन हूं, वो मेरा सोल है, वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं मेरे सोल के साथ बात करता हूँ, वो मेरा, लोग बोलते हैं इसको मेरा कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम लोग ना, हम लोग इसका हमारे कॉन्शियस के साथ बात करते हैं। वो है हम लोग, अरे क्यों तुम इतना बुरा आदमी है, ओके, तुम क्यों ऐसा करते, ऐसा हम बात करते ना अपने बारे में, वो सोल है हमारा। एंड हमको भी एक इंटेलेक्ट होते, माइंड होते, विल होते, इमोशंस होते, तो हमारा भी क्या सेम है। और कुछ वचन हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी बीच में जो रिलेशनशिप बनते हैं, ओके, फादर सन एंड स्पिरिट के बीच में, क्योंकि वो तीनों अलग अलग है, उन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ वचन देख लेते हैं उसके लिए। हिब्रू चैप्टर 1:3, हिब्रू चैप्टर 1:3, उसमें लिखा है, द सन इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ his glory, God's glory. Okay, he is the image of God. Okay, the word image word ग्रीक में आइकॉन, के जो हम लोग आइकॉन यूज करते हैं ना, अब इधर भी देख सकते हैं, जूम का एक आइकॉन होता है, जब हम लोग जूम ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो आइकॉन को क्लिक करते हैं। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। और एक वर्ड, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 20, सॉरी ये फर्स्ट जॉन नहीं, जॉन, जॉन 5:20, गलत बोल दिया, ये जॉन गॉस्पल का है ना, सुसमाचार, जॉन 5:20, फॉर द फादर लव्स द सन एंड shows him all he does, yes, and he will show him even greater work than this, so that you will be amazed. तो फादर लव्स द सन, फादर लव्स द सन, सो दोनों अलग अलग है, फादर सन को प्यार करते, सन भी फादर को प्यार करते, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और एक वचन देखेंगे तो जॉन चैप्टर, उसी में चैप्टर 10 वर्स 30, उधर यीशु मसीह बोल रहे, आई एंड द फादर आर वन, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक ही है। तो ये दोनों अलग है लेकिन एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर को हम लोग विश्वास करते हैं। वो तीन व्यक्ति के रूप में है, तीन व्यक्ति के रूप में रहते हैं। अगर हम इंसान को देखेंगे ना, अ, मैं प्रभाकरन हूं, ओके, मैं एक ही इंसान हूं, मैं एक ही व्यक्ति हूं, ओके, बट मैं एक तीन तरीका, मेरा तीन या ज्यादा तरीका होता है, लाइक
मेरा फादर के लिए मैं बेटा हूं, मेरा बेटा के लिए मैं फादर हूं, और मेरा वाइफ के लिए मैं हस्बैंड हूं। ओके, ऐसा चीज परमेश्वर में नहीं है। ओके, क्योंकि मैं अकेले एक पर्सन हूं, वो तीन लोग के साथ जैसा रिलेशन करता हूं उसके साथ ऐसा दिखता तो मैं एक ही व्यक्ति हूं, तीन व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर तीन व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर एक है। और उसी में जॉन चैप्टर 14 में वर्स 16 और 17, ये वर्स क्या समझा रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेक लीडर, आई विल आस्क द फादर। तो जीसस विल आस्क द फादर, एंड फादर विल गिव यू एन एडवोकेट, दैट इज होली स्पिरिट। सो ये तीन लोग हैं। ओके, द सन will ask the father, and the father will provide the spirit to the believers, disciples. तो इन तीनों के बीच में वो कनेक्शन है। तो तीनों अलग अलग है, और तीनों के बीच में ऐसा काम होता है। तीनों ओमनीपोटेंट, तीनों ओमनीप्रेजेंट, तीनों ओमनिशियंट, तीनों इटर्नल, तीनों इम्यूटेबल। मतलब ये तीनों के पास परमेश्वर का सारे गुण, कैरेक्टर्स है। बट जब हमारे साल्वेशन के लिए पुत्र ने अपना स्थान को छोड़ के आया, ओके, वो मनुष्य बन के आया था, और उन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, ओके, एक बीच वाला, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो लोग अपने में काम करने में क्या किया, एक दूसरे के साथ ऐसा एक व्यवहार रखा है। ओके, पुत्र ने पिता का इच्छा को पूरी करने के लिए रेडी था। पिता का इच्छा था कोई एक जाके मारे। ओके, तो पिता पूछ रहे कौन जाएगा, पुत्र बोलते मैं जाता हूं। तो ये पिता का विल है, सारे लोग उधार पाना है, सारे लोग उधार पाना, ये पिता का विल है। और यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं आया, यीशु मसीह भी अपना विल, ओके, वो भी क्या है, मैं जाता हूं, ऐसा बोल के वो आया था। इसलिए परमेश्वर तीनों के बीच में कनेक्शन है ऐसा, वो दो एक दूसरे के साथ ऐसा काम करते हैं। वो हमको शायद लगते पिता बड़ा है, पुत्र मीडियम वाला है, और होली स्पिरिट एकदम नीचे छोटा है, इन दोनों का बात सुनने वाला, ऐसा नहीं है। वो लोग ऐसा व्यवहार रखते, ओके, ऐसा रिलेशनशिप दिखा देते अपने कामों में। इसको चीज को समझने के लिए ना एक वचन है, बहुत इंटरेस्टिंग वचन, वो है पहला कुरिन्थी चैप्टर 12। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। इसमें वर्स वर्स 4, 4, 5, 6, ये सब लोग अपने बाइबल में इसको पढ़ लेना। ओके, तो देख लीजिए, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स बट द सेम स्पिरिट। तो स्पिरिट के साथ बात करते हुए गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग गिफ्ट है, लेकिन आत्मा एक ही है। नेक्स्ट वन, वर्स 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 5 देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस, अलग अलग सेवा है, लेकिन एक ही लॉर्ड, सेम लॉर्ड, एक प्रभु है। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग, बट इज द सेम गॉड एट वर्क। तो पिता पिता काम कर रहे हैं, और पुत्र सेवा कर रहे हैं, और स्पिरिट गिफ्ट्स दे रहे हैं। देख ले, तीनों का काम अलग अलग है, बट तीनों एक ही है। ओके, काम अलग हो सकते हैं, गिफ्ट्स अलग हो सकते हैं, ओके, सेवा अलग हो सकते हैं, सर्विस अलग हो सकते हैं, बट करने वाला कौन है, एक ही है, सेम। ये तीनों ऐसा काम करते हैं। ओके, हमारे सैल्वेशन में कैसा काम करते हैं।
ओके, वो समझने के लिए पहला पत्रोस चैप्टर 1 वर्स 2, वर्स 2, चैप्टर 1 वर्स 2, पहला पत्रोस चैप्टर 1 वर्स 2, इधर लिखा है, यू हैव बीन चोजन अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर। तो इट्स इंटेलेक्ट की बात करते हैं, फादर हैज इंटेलेक्ट, थ्रू द सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ क्राइस्ट, ये क्राइस्ट की काम की बात करते हैं, सॉरी, थ्रू द वर्क ऑफ द स्पिरिट। थर्ड, टू ओबीडियंट टू जीसस क्राइस्ट। सो इधर हमारे सैल्वेशन में ये तीनों का काम है, हमारे सैल्वेशन में ये तीनों का काम है। और एक वचन हम लोग बात करेंगे तो ये यीशु मसीह का कंसेप्शन की बात करते हैं, लूक चैप्टर 1 वर्स 35। इधर भी तीनों का काम है, जब यीशु मसीह इधर मनुष्य बन के आ रहे ना, आते वक्त उन ये तीनों का भी उधर काम है, ये तीनों एक साथ है, काम कर रहे हैं। द होली स्पिरिट विल कम ऑन यू एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई, मोस्ट हाई मतलब एलोहिम, विल ओवरशैडो यू, सो द होली वन टू बी बॉर्न विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे आप तीनों को देख सकते हैं। तो यीशु मसीह की मनुष्य बन के आने के समय पे ये तीनों लोग का काम है। तो वैसा बहुत सारे जहां पे हम लोग देख सकते हैं ये तीनों है, तीनों ऐसा काम करते हैं, तीनों के बीच में क्या फर्क है, और तीनों एक ही है। ओके, तीनों एक ही परमेश्वर है, वो तीन व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसा समझा देते पुराना नियम में सिर्फ पिता ही था, ओके, पुत्र आया ही नहीं है। फिर नया नियम में पुत्र आया था, फिर पुत्र आके चला गया, फिर आया था पवित्र आत्मा, पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया। तो ये तीनों अलग अलग टाइम पे काम किया करके बोलते, बट बाइबल ऐसा नहीं बोलते। बाइबल में तीनों तीनों जहां पे है, मतलब तीनों दोनों जहां पे है, सॉरी, ओके, ओल्ड टेस्टमेंट में भी तीनों है, न्यू टेस्टमेंट में भी तीनों है। ओके, वहां पे पुत्र के बारे में लिखा नहीं करके ऐसा बोलते नहीं, बहुत सारे प्रोफेसी है पुत्र के बारे में। होली स्पिरिट भी उधर है, जब पेंटिकॉस्ट के समय पे जो होली स्पिरिट की बात करते, वो जो प्रोफेसी पीटर बता देते, वो जोएल किताब से लिखा, वो बता रहे, कोट करते। तो जोएल तो ओल्ड टेस्टमेंट है। तो वैसा बाइबल में सब जहां पे आपको ट्रिनिटी के बारे में लिखा है, बस हमको ये समझना है एक ही परमेश्वर है, हम विश्वास करते एक परमेश्वर में, और वो तीन व्यक्ति के रूप में है, वो तीनों तीनों व्यक्ति अलग अलग है। अब ये समझते वक्त हम लोग और भी कुछ थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, वो है एक अनहोली ट्रिनिटी बाइबल में मेंशन किया। ओके, यह इसको बोलते हैं अशुद्ध ट्रिनिटी, या इसको बोल सकते हैं झूठा फॉल्स ट्रिनिटी। ये है रेवलेशन चैप्टर 12, 13, 16, ये तीनों चैप्टर में लिखा है। वो तीन लोग कौन है उधर, वो है एक ड्रैगन, ओके, एक शैतान है, ड्रैगन है, उसको शैतान कहते हैं हम लोग। दूसरा बीस्ट फ्रॉम द सी, ये समुद्र से एक जानवर आया, ओके, मिर्ग, और उस वो कौन है, एंटी क्राइस्ट। सो ड्रैगन इज लाइक अ फादर, ड्रैगन क्या, फादर, फादर जैसा काउंटर, और ये एंटी क्राइस्ट है। और एक होते हैं बीस्ट फ्रॉम द अर्थ, ओके, पृथ्वी से एक जानवर आते, उसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉफिट, ये होली स्पिरिट की इक्वलेंट टाइप। तो ये तीनों लोग ट्रिबुलेशन के टाइम पे, जब ट्रिबुलेशन होगा, वो ट्रिबुलेशन के टाइम पे ये तीनों मिलके ये पृथ्वी में वो लोग एक ट्रिनिटी जैसा बिहेव करते हैं। ये लेकिन ये वो अशुद्ध ट्रिनिटी है, कि ये परमेश्वर नहीं है, ये लोग ना, ये लोग शैतान है, शैतान का तीन है, कि ये तीनों मिलके काम करते हैं उस समय, बाइबल में वो लिखा है। साथ में आप लोग और एक चीज समझना है, देर आर सम कल्ट, देर आर सम
cult in our countries and in the around the world. Cult का meaning है जो बाइबल सिखाते मेन सत्य को, मेन ट्रूथ्स को, उससे वो लोग डिविएट हो जाते, अलग हो जाते ना, उनको हम लोग कल्ट कहते हैं। तो मेजॉरिटी लोग जो बिलीव करते हैं उससे थोड़ा अलग होते हैं, उनको कल्ट कहते हैं। मैं कुछ 3-4 कल्ट का नाम बताता हूँ, वो ट्रेंडी के साथ कनेक्टेड है, तो इनसे थोड़ा हम लोग थोड़ा बच के रहना है। पहला है जेगोवा विटनेस। ये जेगोवा विटनेस लोग का कॉन्सेप्ट ये है, एक ही परमेश्वर है, वो पिता ही है, यावे, जेगोवा। ये जेगोवा विटनेस मानते सिर्फ गॉड द फादर, जेहोवा उनकी विटनेस है। जब हम लोग एक्ट्स में पढ़ते, यीशु मसीह बोलते आप मेरा विटनेस बन जाओ, ओके, यू विल बी माई विटनेस, बी माई विटनेस, ओके। बट इधर एक जेगोवा विटनेस है। तो उन लोग क्या बोलते पुत्र के बारे में? वो बोलते पुत्र है, लेकिन वो पुत्र कौन है? एक जन्म लिया मनुष्य है वो, कि वो गॉड नहीं है, परमेश्वर नहीं है। वो लोग यीशु मसीह को मानते, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते। फिर होली स्पिरिट को क्या मानते वो लोग? वो लोग होली स्पिरिट को एक फोर्स मानते, एक शक्ति, ओके, व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है, एक करंट जैसा, इलेक्ट्रिसिटी जैसा वो पावर है। तो उसको एक पर्सन जैसा मानते नहीं, क्योंकि वो लोग मना करते होली स्पिरिट के पास इंटेलेक्ट, इमोशन, विल के। बाइबल कहते जब हम लोग पाप करते, हमारा अंदर रहने वाला होली स्पिरिट क्या करते, दुखी हो जाते, तो उनके इमोशन है उनके पास। तो ऐसा बाइबल हमको बता देते। सो ये लोग मानते नहीं। सो जेगोवा विटनेस एक ग्रुप है, वो लोग पिता को ही मानते, पुत्र और पवित्र आत्मा को परमेश्वर नहीं मानते। okay? और एक है, उनका नाम है यूनिटेरियनिज्म के। एक दूसरा कल्ट है, उसका नाम है यूनिटेरियनिज्म। यूनिटेरियनिज्म का मतलब वो लोग ट्रिनिटी को मानते नहीं, यूनिटेरियन को मानते, एक ही गॉड है और एक ही पर्सन है, ओके। तो वो लोग भी मानते फादर को, और सन और स्पिरिट को नहीं मानते परमेश्वर करके। वो बोलते ये दोनों परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, एक ही रूप है, एक ही व्यक्ति है, ओके, वो पिता परमेश्वर। और एक ग्रुप है, उनका नाम है मॉर्मन्स कहते, नहीं तो लेटर डे साइंट्स कहते, उनको एलडीएस बोलते। इसमें जेगोवा विटनेस एंड एलडीएस इंडिया में बहुत ये लोग हैं, बहुत लोग हैं। एलडीएस का बहुत सारे चर्चेस है बड़े बड़े शहर में। ये लोग, इनका बात क्या है, ये लोग क्या करते, होली स्पिरिट को बिल्कुल मानते नहीं, होली स्पिरिट है नहीं, ओके। और वो लोग अपने को मानते अच्छा बिलीवर करके, क्योंकि वो बोलते हैं पुराना जो लोग हैं उन लोग काम नहीं कर पाया, तो हम लोग लेटर डे सेंट्स, मतलब बाद में आया हुआ सेंट करके, वो लोग, उनका चर्च का नाम है लेटर डे सेंट्स। तो इन लोगों को होली स्पिरिट एक परमेश्वर नहीं उनके लिए, पुत्र को मानते, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं मानता गया। और फोर्थ एक यूनिफिकेशन चर्च, उनका नाम है यूनिफिकेशन चर्च। इसका एक लीडर है, उनका नाम है, इसका चाइनीस है, सन म्यूंग मून। वो अमेरिका में सेटल हो गया था। उनका नाम है सन म्यूंग मून। के इनके फॉलोअर को मूनिज्म कहते हैं या मूनिस्ट कहते हैं। मून मतलब चंद्र, चंद्र है ना, वो मून ऐसा। इनका इनका टीचिंग क्या होते है, परमेश्वर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। परमेश्वर क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, तीन नहीं है, दो, मतलब दो फॉर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, या मेल फीमेल, मेल फीमेल। इनका बिलीफ है जब यीशु मसीह आया, वैसे यीशु मसीह परमेश्वर नहीं उनके लिए, और जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उन्होंने अपना काम को करने में वो फेल हो गया, उनका मिशन फेल हो गया, ओके। यीशु मसीह ने अपना काम को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आज मून
ये जो लीडर है, ओके, मून के द्वारा हो रहे, मतलब जो यीशु मसीह ने करने के लिए पूरी नहीं किया, वो काम को पूरी करने के लिए अभी मून आया। ओके, तो ये है सेकेंड एडम, सेकेंड क्राइस्ट, ऐसा वो लोग मानते। और इनका वाइफ होते, ओके, उसको होली स्पिरिट के मानते। ओके, जैसा यीशु मसीह शरीर है, होली स्पिरिट उसका आत्मा है, वो दोनों मिल जाते, मिलके वो दोनों क्या करेंगे, ये सन के पास भेजते, ये पर्सन के पास, उनका नाम सन, SUN, सन, उनके पास भेजते। तो वो लोग, ये फॉलोवर क्या करते, आ, इन दोनों का फोटो, के हस्बैंड वाइफ दोनों का फोटो को रखेंगे, उसी के साथ क्या करते वो लोग, प्रार्थना करते, वो बोलते ये परमेश्वर है। वो थोड़ा अजीब ग्रुप है ना। तो ये जब इससे कोई निकल गया, उन लोग ने एक किताब लिखा, वो कल्ट का एक किताब है, और वो भी हम लोग मिलते हैं, वो पढ़ सकते हैं आप लोग कभी कल्ट के बारे में पढ़ते वक्त। तो उनके लिए गॉड इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सन, मेल फीमेल पर्सन, वो दोनों मिलके काम करते करके। तो ये भी हमारा बाइबल में बताया नहीं। तो ये है हमारा ट्रिनिटी के बारे में हम लोग समझते। आई स्टॉप हियर, आप लोग आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। तो 9:15 को मैंने खत्म किया, तो 15 मिनट्स फॉर योर